नाजरीन, फिरूनी तारीख़ इंसानी तहजीब का वो बाब है जिसमें असरार भी है, शान भी और हैरत भी। उनका फन तामीर, उनकी दौलत, उनकी सल्तनत और उनके मकबरे आज भी दुनिया के लिए तहकीक और तजस्सुस का दरवाज़ा खुले रखते हैं। ऐसा ही एक हैरानकुन खजाना 1905 में मिस्र की मारूफ जगह विली ऑफ किंग्स से दरियाफ्त हुआ। ये वो मुकाम है जहां सिर्फ ताकतवर बादशाहों और बड़े हुक्मरानों को दफन किया जाता था और उनके साथ सोना, चांदी, कीमती जवाहरात और शाही अशिया भी रखी जाती थीं। इसी मुकाम से मिलने वाले एक ताबूत ने माहिरीन आसार कदीमा को चक्करा कर रख दिया। ताबूत के अंदर मौजूद मम्मी के भोरे लंबे बाल, खूबसूरत चेहरा और जिस्म के साफ खुदोखाल हजारों साल गुजरने के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर महफूज थे। ये मम्मी वक्त की धूल से बेअसर, तहजीबों के बदलते रंगों से बेनियाज अपनी असली हालत में मौजूद थी। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये मम्मी योया नामी एक ताकतवर शख्सियत की है। लेकिन यहां से कहानी मजीद दिलचस्प हो गई, क्योंकि योया नाम मिस्री जुबान का नहीं था और ना ही उसके चेहरे की बनावट मिस्र के लोगों जैसी थी। उसके चेहरे के खुदोखाल फलस्तीन में बसने वाले लोगों से मिलते थे। मजीद हैरानी इस बात पर हुई कि मिस्र के फिरून सैकड़ों खुदाओं पर यकीन रखते थे, जबकि उसके मकबरे में ऐसी कोई तहरीर, तस्वीरें या मुजस्समे नहीं थे जो किसी मिस्री देवता की इबादत की निशानी हों। इससे अंदाजा होता है कि यह शख्स एक खुदा पर ईमान रखता था। यह नुक्ता माहिरीन के जहन में एक ही शख्सियत लाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो फलस्तीन से ताल्लुक रखते थे और मिस्र में सबसे पहले तौहीद की दावत देने वाले वही नबी थे। बाइबल, तौरात, कुरान और इस्लामी रिवायात में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है और यह भी बताया गया है कि इब्तदा में उन्हें मिस्र में दफन किया गया था। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक साथ ले गए और फलस्तीन में शना के वालिद और अजदाद के पहलू में दफन किया। इस तारीखी पसमंजर ने योया की मम्मी को और भी पुरअसरार बना दिया। योया की मम्मी में वो निशानियां जो माहिरीन को हैरान कर गईं। एक जिस्म का खराब ना होना। योया की मम्मी का जिस्म सदियों बाद भी हैरत अंगेज तौर पर महफूज था। कुछ मुहक्किकीन ने उसका ताल्लुक इस हदीस मुबारका से जोड़ा जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने जमीन को अंबिया के जिस्मों को खराब करने से रोक दिया है। 2 ताबूत में कीमती अंगूठी मिलना। तौरात में लिखा गया है कि मिस्र के बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर के बाद एक कीमती अंगूठी दी थी। ताबूत में ऐसी ही शाही अंगूठी पाई गई। 3 चेहरे की बनावट। योया के खुदोखाल फलस्तीनी नस्ल जैसे थे, ना कि मिस्री नस्ल जैसे। 4 गैर मिस्री नाम। योया मिस्री जुबान का लफ्ज नहीं। मुहक्किक अहमद उस्मान ने कहा कि ये नाम यूसुफ से बहुत मुशाबा है। 5 एक खुदा पर ईमान। मकबरा हर किस्म की बुत परस्ती की अलामतों से खाली था। 6 गैर मामूली खूबसूरती। योया की मम्मी का चेहरा, गर्दन और साख्त बहुत हुसीन थी, जबकि तारीखी रिवायात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गैर मामूली हुस्न वाला बताती हैं। 7 मिस्री न होते हुए भी शाही तदफीन। ये बात साबित करती है कि वो शख्स मिस्र में किसी बड़े मनसब पर फाइज था। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में इज्जत व इक़्तिदार मिला था, मगर दूसरी तरफ चंद मजबूत दलाइल इस दावे की नफी भी करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को हनूत नहीं किया गया था, जबकि योया की मम्मी मुकम्मल तौर पर हनूत शुदा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कभी भी विली ऑफ किंग्स में दफन नहीं किए गए थे। 3 तारीखी रिवायात वाज़े बताती हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनका जिस्म फलस्तीन ले गए थे। 4 योया की बीवी मिस्र की मकामी थी, मगर खुद योया के फलस्तीनी खुदोखाल इस बात की निशानदही करते हैं कि वो वहां के रिहायशी नहीं थे, मगर ये लाजिम नहीं कि वो नबी यूसुफ हों। मम्मी की आखिरी हैरानकुन निशानी, सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि योया की मम्मी की उंगलियां ऊपर की तरफ उठी हुई थीं। ये बात एक रिवायत से मुशाबा है जिसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज होते वक्त उनकी उंगलियां आसमान की तरफ उठी हुई थीं। ये मुमासलत बहुत सौ के लिए हैरत का बायस रही।